हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान वृक्ष लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज हम लोग, क्योंकि ये जो मैंने बैच जो स्टार्ट किया है वो मेनली आरआरबी को फोकस करके किया है, लेकिन आप जब देखेंगे कि इसमें मैंने दिया है स्पेशल रीजनिंग एंड डीआई, तो बीच बीच में मैं आपको डीआई भी साथ में लेकर चलूँगा डीआई को भी। और जिनका भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो जो है वो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। और पहले मैं आरआरबी को ही टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, जिसका नाम है इनइक्वालिटी, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है बच्चा? इनइक्वालिटी। चलिए देखिए, जब भी अगर आप इनइक्वालिटी अगर पढ़ते हैं तो देखो इसमें दो चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है। एक छुपा होता है इक्वल और दूसरा होता है इनइक्वल, ठीक है। इक्वल मतलब आपको इस तरह का साइन मिल गया, ये इक्वल है। इनइक्वल में मतलब ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर, रुक जाओ, देखो ये क्या है? ग्रेटर, ये स्मॉलर, ये ग्रेटर और इक्वल टू ना, और ये स्मॉलर और इक्वल टू, ठीक है। एक जो साइन मिलेगा वो मिलता है नॉट इक्वल टू, तो इसको भी हम इसी में रखते हैं। अब देखो, जब भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप एक बॉक्स जिसे मैजिक बॉक्स कहते हैं उसको देखना है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जैसे जो बड़े लोग होते हैं तो उनको हम लोग खुद से ऊपर मानते हैं, भाई उसकी क्या बात करें, वो मेरे से बड़ा है ना। छोटे लोग होते हैं उसको हम लोग खुद से नीचे वाले जनरेशन में रखते हैं, मतलब मानते हैं यार चलो ठीक है यार, वो तो यार मेरे से छोटा आदमी है। बड़े को ऊपर, छोटे को उसके बाद समझते हैं। हम लोग हैं तो हम लोग एकदम बिल्कुल समझो कि मिडिल फैमिली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर और राइट तरफ लिख दिया ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। अब देखो समझना, पहले अगर आप ग्रेटर बोलते हो या फिर बोलते हो स्मॉलर और इक्वल नहीं है तो बात एक ही है। जैसे मैंने बोला कि आप बड़े हैं, अब इसका मतलब क्या है? आप छोटे या बराबर नहीं है। मैंने अगर आपसे बोला कि आप मेरे से बड़े हो, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि आप मेरे से छोटा या मेरे बराबर नहीं हो, तो दोनों का सेंस कैसा है? एक ही है। तो ये दोनों सिंबल का मतलब सेम है। अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा बोला ग्रेटर और इक्वल टू, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि आप छोटे नहीं हैं। अगर आप छोटे नहीं हैं तो आप बोलोगे भाई चलो देखो तुम छोटा नहीं हो। छोटा नहीं हो तो क्या हो सकते हो? या तो तुम मेरे से बड़े हो सकते हो या तो मेरे बराबर हो सकते हो, वही मैंने लिखा, ठीक है। तो देखो ये जो ग्रेटर है तो इसको आप इस साइन से भी डिनोट कर सकते हो। अगर ये ग्रेटर और इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या दोनों सेम ही चीज़ें हैं। वैसे देखिए नीचे ये क्या है? स्मॉलर, और ये है स्मॉलर और इक्वल टू, ठीक है। अगर ये छोटा है तो आप क्या बोल सकते हो? अगर ये छोटा है तो ये बड़ा या बराबर नहीं है। अगर ये छोटा या बराबर है इसका मतलब ये डेफिनेट है कि ये बड़ा नहीं है। बीच में जो साइन रखते हैं वो इक्वल का रखते हैं, और इधर जो साइड में है वो हम लोग नॉट इक्वल टू का रखते हैं। नॉट इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा या तो छोटा। बोलो पहले ये साइन आपको समझ में आया? मेनली जो सिंबल होते हैं वो इतने तरह के होते हैं, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। बड़ा, नीचे छोटे लोग, बड़ा बराबर, इधर छोटा या बराबर, बीच में कैसे हैं? इक्वल, इधर क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। बड़े को हम लोग ये साइन, बड़े बराबर को ये साइन, छोटे को ये साइन, छोटे बराबर को ये साइन से डिनोट करते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर ये दोनों साइन ले लूँ, पहले जो कह रहा है वो समझना। तो अगर इस दोनों में बड़ा पूछेगा तो इस दोनों में बड़ा कौन है? ये साइन है। अगर आप इसको और भी देखते हो, पहले मैं इसकी को बता दूं। देखो इस दोनों में अगर पूछा जाएगा तो भी यही बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपसे ये तीनों में पूछा जाएगा तो भी यही बड़ा होगा, ठीक है। इस दोनों में ये बड़ा, इस दोनों में भी ये बड़ा, इस तीनों में भी यही बड़ा। अब देखिए अगर अब आपसे ये दोनों पूछा जाए तब ये बड़ा होगा,
ठीक है, मतलब इस दोनों में यही ग्रेटर होगा, इस दोनों में भी यही ग्रेटर, इस तीनों में भी यही ग्रेटर, बट इस दोनों में ये ग्रेटर होगा। क्लियर सी बात है। आगे देखो, अगर मैं पूछूं तो देखिए इस दोनों में ये स्मॉलर होगा, ठीक है। अब स्मॉलर के बारे में बात हो रही है, बस साइन को बस माइंड में बैठाते जाना। इस दोनों में यही वाला स्मॉलर होगा। अगर मैं बात करूं इस तीनों में तो यही वाला स्मॉलर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि भैया इस दोनों में तो ये स्मॉलर होगा। क्लियर है, देख रहे हो ना कि रिलेशन जब एस्टैब्लिश के बारे में बात होगी तो ये बातें आई समझ में। अगर कोई भी साइन, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी साइन ऊपर का है नीचे का है तो कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। अगर कोई भी साइन ऊपर का और कोई भी साइन नीचे का मिल जाए तो सही होगा ही नहीं। इधर वगैरह की बात अलग है, मतलब अगर कोई बोल दे कि भाई बताओ कि अगर कोई साइन ऊपर है और ये नीचे है तो इसमें बताओ क्या रिलेशन बनेगा, तो आप बोलेंगे कि कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। मतलब कोई भी अगर इसमें और इसमें भी पूछ दे तो एक ऊपर का साइन एक नीचे का साइन मिल गया तो इसमें भी कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर अब आपसे ये पूछे कि इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है तो इस दोनों में भी आपको नॉट इक्वल टू को ग्रेटर मानना है, मतलब इसको बड़ा मानना है। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू मिले मतलब ये क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत? चलो, यहां तक बातें समझ में आई होगी। अब देखो, अगर आपसे ये बोल दे कि ये नॉट इक्वल टू है और ये ग्रेटर है तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जो नॉट इक्वल टू है वो सिर्फ इक्वल टू के ही साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता है। चलिए, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये क्या है, आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर, क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपसे बोले, देखो क्वेश्चन पहले मान लो स्टेटमेंट लिख दिया, बोल दे ए बी सी डी, साइन कुछ इस तरह से है। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, ए है और डी है, दूसरा बी है और डी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देखो ए है और फिर सी है, सी है फिर ए है। अब देखो, जब भी अगर आपको ऐसा एरो मिले तो इसको आप समझना कि ये राइट डायरेक्शन है, और इधर से आ जाए तो ये अपोजिट है, यानी ये लेफ्ट है। ठीक है, ये कैसा साइन है, राइट। अब इधर से इधर आएंगे तो अपोजिट या लेफ्ट। तो देखो, अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे, जैसे ये मान लो राइट डायरेक्शन है तो अपने आप को नहीं बदलेंगे, मतलब उसी पे चलना है। ये क्या है, ये अपोजिट या लेफ्ट बोला है, तो अपोजिट अगर लेफ्ट बोलेगा, देखो क्या करना है। अगर ऊपर का साइन मिले तो नीचे, मतलब बड़ा वाले को छोटा बना लेना, छोटा मिलेगा तो बड़ा बना लेना, बड़ा बराबर मिलेगा तो छोटा बराबर, छोटा बराबर मिलेगा तो बड़ा बराबर। अभी सिर्फ समझना। अब देखो ये क्या मैंने लिख दिया, इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा आपको, सर ये क्या लिख दिया। देखो समझते हैं। देखो पहले मान लो ये कंक्लूजन में लिखा है ए से मुझे डी तक चलना है, तो आप पहले ए से डी तक चले। अब बताओ, ये जो है वो राइट डायरेक्शन है, इसी को कहेंगे राइट डायरेक्शन। तो देखो राइट डायरेक्शन होगा तो जो भी साइन मिला है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बॉक्स बनाया, ठीक है, मैंने देखो इसको बनाया भाई, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या क्या साइन मिला, तो ये वाला साइन मिला, ठीक है, फिर ये साइन मिला आपको, और फिर बराबर मिला। तो बताओ इस तीनों में कौन सा साइन होना चाहिए, क्योंकि अभी आप राइट डायरेक्शन चले हो तो जो मिला है वही आपने देखा। अब देखो कि इस तीनों में कौन सा साइन होता है, तो आप बोलोगे सर ये वाला होता है। तो अब बताओ ये कि यहाँ पे ये बड़ा वाला साइन है तो ये है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। ये बातें समझ में आई थोड़ी सी? आगे बढ़ो। अगर मान लो बी से डी के बारे में पूछा, देखो बी से मैं डी चला तो ये भी कैसा डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। तो देखो एकदम बी से डी आप देखे हो तो यहाँ तक में ये राइट डायरेक्शन हुआ। बताओ कौन सा साइन मिला, ग्रेटर का और इक्वल का।
तो ये बताओ, ये ग्रेटर है और ये इक्वल है, तो इस दोनों में कौन सा साइन होता है? तो इस दोनों में होगा ग्रेटर का साइन। बताओ यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, मतलब ये भी क्या है? करेक्ट है। आगे देखो, ए से सी चलना है, तो देखो ए से मैं सी तक चला, तो ये कैसा डायरेक्शन है? राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो साइन नहीं बदलेगा, मतलब ये मिला और ये मिला। तो बताओ इस दोनों में भी कौन सा साइन होता है? तो आप बोलोगे कि सर ये वाला साइन होता है। अब बताओ यहाँ पे वाला साइन है, तो बिल्कुल है, मतलब सही है। अब देखो अभी इसको, सी से मुझे ए चलना है, सी से ए चलना है। देखो मैं इसको साफ साफ बता दूं, समझना अच्छे से। यही मान लो दिया है। अब देखो सी से ए मतलब पहले में अभी देखो उल्टा चला, अपोजिट। तो बस अब देखो यही सीखना है। अगर हम उल्टा चलेंगे तो ये देखो, ये जो बड़ा का साइन है, देखो बड़ा है तो इसका उल्टा हम ये मान लेंगे। फिर देखो ये बड़ा बराबर है, मतलब ये है तो इसका उल्टा ये मान लेंगे। अब आपको ये दोनों साइन को सिर्फ फोकस करना है। तो इस दोनों में स्मॉलर कौन होता है? ये वाला। अब बताओ यहाँ पे वाला साइन है? नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। सही क्या होता? अगर मैं C2 ये लिखता तो ये सही होता। अभी मैं डायरेक्ट भी मैं भी बता सकता हूँ कि ये यार ए बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन जब अगर वो सिंबॉलिक आते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो गलती नहीं होगी। और समय देखो, इसमें समय नहीं लगता, ये सब समझो कि बोनस चैप्टर है। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया है तो 50 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट में आप 5-5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और समझिए। एक और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो अगर मैंने आपको दिया, यह स्टेटमेंट है ना, 1 2 5 3 7, ये देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया 3 से 1। ठीक है, अब चलो देखो पहले मैं एक एक समझाता हूँ। अब बताओ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो पहले चलो 3 देखो यहाँ मिला और 1 यहाँ मिला। 3 से जब आप 1 आए तो ये उल्टा डायरेक्शन हुआ। उल्टा होगा तो देखो इक्वल टू तो इक्वल टू ही रहेगा। अब देखो ये जो ग्रेटर है तो इसका उल्टा अब यही मानिएगा। ये देखो ग्रेटर इक्वल है तो इसका उल्टा आप ये मानिएगा। मतलब फाइनली आपको ये तीनों साइन मिला। तो ये तीनों में कौन सा साइन होता है? ये वाला, छोटा वाला। बताओ यहाँ पे छोटा वाला साइन है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी आप देखो शॉर्टकट भी सीख सकते हो कि सर 3 से 1 है, तो 3 से 1 में देखो सारे जो साइन है 1 की तरफ है, और 1 की तरफ है तो ये वाला सिंगल वाला साइन आ चुका है। तो यहाँ पे भी देखो 1 की तरफ है और यहाँ पे भी ये तीनों में ये 1 की तरफ है, क्योंकि ये तीनों साइन में ये वाला होता है तो ये 1 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। तो मैं ट्रिक्स पे भी आता हूँ, लेकिन पहले समझ लो अच्छे से। पहले कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आप तो ट्रिक्स अपने आप भी बना सकते हो। देखो अब मैंने अगर लिख दिया 1 to 7 और मैंने ग्रेटर का साइन दिया, तो चलो देखो 1 से आप देखो 7 तक जाओगे तो ये कैसा डायरेक्शन है? राइट डायरेक्शन है। तो राइट डायरेक्शन अगर है, देखो बच्चा क्या क्या साइन मिला, देखो ऊपर वाला जो मिला, ये तो राइट है तो बदलेगा नहीं, जो साइन है वही सोचना। देखो तो ये साइन यहाँ का मिल गया, ये साइन यहाँ का मिल गया, ये साइन यहाँ का मिल गया और ये साइन यहाँ का मिल गया। अब बताओ कि बड़े लोगों के साथ ये छोटा का भी साइन आ गया तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। बड़े के साथ क्या आ गया? छोटा, इसीलिए कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। हमें लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा देखिए, अगर मैंने आपसे पूछ दिया 2 to 7 और मैंने यहाँ पे ये साइन दे दिया, तो चलो आप पहले वैसे ही देखो 2 से हम कहाँ गए? 7 तक। तो बताओ ये राइट डायरेक्शन है, तो 2 से अगर आप 7 तक गए तो कौन कौन सा साइन मिला? देखो बड़ा ये वाला मिला, इक्वल टू ये मिला और फिर ये मिल गया। फिर देखो बड़े के साथ छोटे का नाम आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पहले राइट और लेफ्ट क्या है इतना तो आपने सीख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन देखो ऐसे भी देखो पूछा जाता है। मान लो अगर मैंने दे दिया स्टेटमेंट, बात समझना अच्छे से, लिख दिया A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन C,
देखो यहाँ पे अब ब्रेक है, ठीक है। C इज इक्वल टू D। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया बच्चा, A टू D पहला, दूसरा है B टू D, तीसरा है मान लो, तीसरा है A से C, फोर्थ नंबर है, मैंने फोर्थ नंबर दे दिया D टू B, इस तरह से। अब देखो अच्छे से, मान लो पहले A से D चलना, तो देखो कैसे चलेंगे। देखो ये कॉमा है यहाँ पे और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये डिवाइडेड कर लो, बांट दो इसको। अब आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते, तो सीखो A से D। तो देखो पहले A से हम B गए, अभी कहाँ पे रुके हैं, B पे रुके हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, B से करेंगे। तो B हमको अब यहाँ देखो मिला। अब यहाँ से आप उधर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो आपको अब इधर लौटना पड़ेगा B से C तक, क्योंकि आपको A से D पहुँचना है। अभी तक आप D तक नहीं पहुँचे, समझना। A से D, तो A से मैंने स्टार्ट किया, A से B गए, फिर B से C गए, और फिर देखो C से D गए। ये भी सीखने में आपको लगा सर ऐसे गए वैसे गए, सीखने में बस आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ बस आपको एग्ज़ाम में कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम का बात छोड़ो, अभी आप इसको बस आधे घंटे अगर बना लोगे तो आपको ये सब जो लाइन है वो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सीखिए पहले। तो ये बताओ, ये भी देखो राइट डायरेक्शन है और ये भी क्या है, ये भी राइट डायरेक्शन है। तो राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन मतलब ये नहीं बदलेगा, मतलब आपको ये साइन मिला, समझना, और फिर ये साइन मिला। अब देखो लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, तो इसका जो उल्टा है, मतलब यहाँ पे जो साइन होता है, सॉरी यहाँ पे ये साइन होता है, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा भी तो यही साइन हो जाएगा। बोलो पहले बात समझो। जैसे A से B गए तो ये साइन मिला, जो मिला टिक करो। C से D गए जो राइट है तो ये मिला, और फिर देखो ये उल्टा है, तो इसका उल्टा तो यही साइन होता है ना। तो बताओ कि इन दोनों में ये ग्रेटर का साइन होगा। अब बताओ यहाँ पे देखो ग्रेटर का साइन है, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। थोड़ा और समझते हैं। देखो B से D चलना है, समझो अच्छे से, B से D, तो आपको पहले B देखो दोनों जगह मिल रहा है, तो अगर आप इस B से चलेंगे तो B से A जाएंगे, बट आगे A नहीं है, तो आपको देखो यहाँ से चलना पड़ेगा, B से C और C से D, मतलब इस B से D में इसकी कोई भूमिका नहीं रही, तो मैं बस इस दोनों को चेक करूँगा। तो B से C गया तो ये उल्टा डायरेक्शन है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, और C से D इक्वल है तो यही रहेगा। तो इन दोनों में कौन सा साइन ग्रेटर का होता है, देखो ग्रेटर का साइन है, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा। आगे देखो A से C चलना है, तो चलो, तो मैं A से B गया और B से C चलाया। जब अगर आप A से B गए तो देखो ये राइट डायरेक्शन है, तो अगर राइट डायरेक्शन है तो यही साइन मिलेगा। ये गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर दो, ठीक है। देखो यही साइन मिलेगा। B से C आ गए तो इसका, क्योंकि अब उल्टा डायरेक्शन है तो इसका उल्टा यही साइन रहेगा, मतलब ग्रेटर ही होना चाहिए। बताओ देखो यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चा। आगे देखो D से B चलना है, अभी साइन को नहीं देखना है यहाँ पे, यहाँ से लोग चेक करते हैं। देखो D से B, तो D से C और देखो C से B, तो ये राइट डायरेक्शन है, मतलब आपके पास ये साइन मिला, ये इक्वल है तो यही रहेगा। तो इन दोनों में कौन सा साइन होना चाहिए, ये वाला साइन है, मतलब ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बोलिए समझ में आया होगा यहाँ तक जरूर, ठीक है। आगे देखिए, हमें लगता है कि आपको जो है वो राइट और लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, इतना हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं 2-4 क्वेश्चन देता हूँ, आप भी अपने आप से पहले कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आंसर बता दूंगा। पहले जो सीधा सीधा साइन वाला वो देखते हैं, ये इस तरह से, ये ठीक है बच्चा। चलो कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन देखो, फर्स्ट है A से D,
दूसरा मैंने दे दिया ए से ई, तीसरा मैंने दे दिया सी टू ई, फोर्थ नंबर दे दिया सी से ए। चलो बनाते हैं। देखो पहले ए से डी, तो देखो पहले ए से हम सी गए। अब मैं ये नहीं खींच रहा हूँ, बस आप मन में देखना, सोचना। ये देखो साइन है, पहले भी 5 है तो मैंने 5 लिखा, जो छठा होता तो मैं नॉट इक्वल टू इधर बना देता। देखो ए से सी है, देखो ए से सी गए तो यहाँ पे आपको ये दोनों साइन मिला, ये बदलेगा नहीं, मतलब ए से आप सी गए, और देखो सी से डी आप इस तरह से गए, तो ये कैसा, ये उल्टा डायरेक्शन है, तो इसका उल्टा तो यही हो जाएगा। फिर से देखो समझना, ए से हम सी गए तो ये राइट डायरेक्शन है बच्चा, तो मतलब आपको यहाँ पे ये और ये मिल गया, ये नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप सी से डी आते हो तो ये उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा। तो फाइनली आपको बस यही दोनों साइन मिला, तो इस दोनों साइन में क्या होता है, ये ग्रेटर का है, मतलब ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और थोड़ा समझिए, ए से ई, तो देखो ए से सी गए, सी से डी गए, और फिर आप डी से ई चले गए। मतलब जब देखो ब्रेक होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, जहाँ रुकेंगे वहीं से स्टार्ट करना, मतलब उसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो फिर से, ए से सी गए तो ये दोनों है, सी से डी गए तो इसका उल्टा ये हो गया, और डी से ई तो बराबर है, तो इस तीनों में भी कौन सा साइन ग्रेटर का होता है। देखो यहाँ क्या ग्रेटर का साइन है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अगर यहाँ पे ये होता, मतलब ये ग्रेटर का साइन होता, तब सही होता। आगे देखो सी से ये देखो चलते हैं, तो देखो सी से डी तो ये उल्टा है, तो देखो इधर स्मॉलर का उल्टा ग्रेटर हो जाएगा, और डी से ही मतलब इक्वल है, तो इस दोनों में कौन सा साइन ग्रेटर का होगा। देखो यहाँ पे ग्रेटर है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चा, आगे देखो सी से ए देखते हैं, तो देखो सी से हम यहीं से चल सकते हैं, सी से ए, तो यहाँ सब क्या है, उल्टा है, तो उल्टा है तो इसका उल्टा क्या हो गया, तो इसका उल्टा ये हो गया, और इसका उल्टा ये हो गया, तो इन दोनों में कौन सा साइन होगा, छोटे का। बताओ यहाँ पे देखो छोटा का साइन है, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। बोलिए, बात समझ में आई। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। देखो अभी और देखो, देखो 1 2 3, मैं अब इसको इधर भी लिख देता हूँ, 3 4, फिर हो गया 4 5, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया ये साइन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ इक्वल टू लिख दिया, फिर आपका यहाँ पे साइन हो गया ये साइन, और यहाँ पे मैंने ये साइन दे दिया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलो कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। पहला कंक्लूजन है 1 2 3 साइन है ये। सेकेंड देखो 1 से 4 है, और साइन मैंने दे दिया ये वाला। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से मैंने दे दिया 2 से 5, साइन मैंने रख दिया ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बताओ पहले 1 से 3, तो पहले आप 1 से 3 गए, तो ये बोला छोटा और बराबर नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा को शो कर रहा है। इसके बदले आप ये मान सकते हो मन में। तो देखो 1 से 3 है, तो 1 से 3 गए, ये राइट डायरेक्शन है, मतलब ये साइन और ये साइन मिला, तो इन दोनों में ग्रेटर ही होता है, ग्रेटर है मतलब ये सही है। क्लियर है। आगे बढ़ो, देखो 1 से 4 है, अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी तो आप इसको बदल के ये छोटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बड़ा या बराबर नहीं है, मतलब ये छोटा का साइन दिखा रहा है। चलो 1 से 4 चलते हैं। देखो तो 1 से 3 गए, तो आप इसको यहीं पे कट कर सकते हो। कैसे? देखो 1 से जब आप 3 जाओगे तो ये राइट डायरेक्शन है, मतलब ये ग्रेटर होना ही चाहिए, बट यहाँ पे एक ऐसा साइन दिखा रहा है, स्मॉलर दिखा रहा है,
तो आप इसको यहीं पे काट सकते हो। मतलब जब आप इसको अगर कंपैरिजन करोगे तो बड़ा जब साइन आ गया इक्वल के साथ तो बड़ा ही होगा, तब तो सही हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं, यहाँ तो छोटा का साइन दे दिया, तो आप यहाँ पे भी इसको काट सकते हो। ये हुआ ट्रिक्स। लेकिन चलो और देखो थोड़ा, 1 से मैं 3 चला तभी मैं 3 पे रुका हूँ, और फिर देखो 3 से 4 चला तो इसका भी मतलब ये साइन है। चलो अब देखते हैं। ये राइट है मतलब ये साइन मिला, 3 से 4 आया तो इसका उल्टा मतलब ग्रेटर मिला। तो बताओ यहाँ पे ग्रेटर का साइन है? नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। सही कब होता? जब यहाँ पे ये ग्रेटर होता तब ये सही होता। और इसी साइन को क्या बोल सकते थे? इस तरह से कि ये छोटा और बराबर नहीं है। आने वाले एग्जाम में या आरबी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखो 2 से 5, तो देखो 2 से 3 गए है ना, फिर देखो 3 से 4 गए, और देखो 4 से 5 गए। तो इस साइन का मतलब क्या है? ये। अब तुम देखो खुद से देखो, सोचो कि पहले अगर 2 से 3 गए मतलब मुझे इक्वल मिला, 3 से 4 गए तो ये छोटा जो दिखा रहा था मतलब ये बड़ा का साइन हो गया, क्योंकि आप उल्टा आए हो। ये देखो सीधा है मतलब आपको ये साइन दिया, देखो तो बड़े के साथ छोटा का साइन आ गया, तो ये तो गलत ही होगा। यहाँ आप कोई भी साइन रख दोगे तो वो रॉन्ग ही होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ज़रूर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और देखिए, ए बी सी डी एफ सी डी। देखो यहाँ पे एक कॉमा है ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपका इस तरह से। ठीक है, चलिए कंक्लूजन मैं लिखता हूँ। पहला A to C, ठीक है। देखो एक में भी हो सकता है कि एक साथ है, तो इसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे वो भी मैं आपको सिखला रहा हूँ। मानो मैं लिख दिया A से C, ठीक है, C से D हो गया, ठीक है, या मैं इसको C से F लिख देता हूँ। देखो इस तरह से भी आ सकता है, 3 हो सकता है, 4 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, तो परेशान नहीं होना है। देखो कैसे बनाएंगे। अगर मैं पहले देखो चेक करूँ तो पहले आप इस दोनों को देखो चेक करोगे, A से C देखो सही हो रहा है गलत, तो देखते हैं। देखो A से मैं C चला तो इस साइन का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा या बराबर। तो ये बताओ किस दोनों में बड़ा का साइन होना चाहिए? देखो यहाँ पे बड़ा का साइन है मतलब ये तो पार्ट सही है। चलो मैं C और D को देखता हूँ, तो ये देखो C से D है, तो पहले ये साइन क्या दिखा रहा है? देखो बड़ा बराबर नहीं है मतलब ये कैसा है? छोटा है। तो जब आप इसको अपोजिट चलते हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही बात है, C और D के बीच में यही ना बोला कि C और D में अगर बड़ा बराबर नहीं है मतलब कैसा है? छोटा का साइन है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। पहले मैं A से C चला तो ये दोनों पार्ट मिले मतलब ये तो पार्ट सही है, लेकिन देखो C और D को देखो। तो C से अगर आप D बढ़ रहे हो तो देखो ऐसे आप C से D चलोगे तो इसका उल्टा तो बड़ा का साइन हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ बड़ा का साइन नहीं आ रहा है, तो एक पार्ट सही है एक गलत है। तो ऐसे जब एक साथ दिए जाएंगे तो आप दोनों को काट दोगे, है ना। ये क्या हो गया? गलत हो गया। देखो सही कब हो जाता? अगर मैं लिख देता A इज़ ग्रेटर देन C, ठीक है, और ये साइन अगर दे देता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। कैसे? देखो C और D को जब आप चेक करते तो अगर ये छोटा बराबर नहीं है मतलब कैसा है? बड़ा है। देखो यहाँ पे भी देखो C और D में देखो C बड़ा है ना D से,
और यहाँ पे भी देखो सी बड़ा हो जाता डी से, तब ये सही हो जाता। अब तो समझ में आया ना कि गलत क्यों है। आगे देखो ए और सी को देखो, तो ए और सी को देखते हैं तो एक ऐसा साइन दिख रहा है बड़े का, ए से सी। तो देखो ए से मैं सी चला, ए से जब आप सी चले तो ये तो राइट डायरेक्शन है, तो ये तो इस दोनों में कैसा साइन होगा, बड़े का साइन होगा। देखो बड़ा का साइन है, मतलब ये तो करेक्ट है। आगे देखो सी से एफ, क्या है सी से एफ, तो चलो चेक करते हैं सी से एफ। तो देखो इधर सी से डी हो गया, सी से डी हो गया, तो इसका उल्टा कैसा, ग्रेटर का। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर नहीं आया है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, है ना। कल अब हम लोग जब नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें मैं इधर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अब इधर को डिस्कस करने से पहले मैं इस पे आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको PDF भी दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।